हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। Send all the negativities back to sender, multiplied into 100. Backfire immediately, multiplied into 100. Yeah. Right. Thank you. Okay. So friends, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। देखते हैं आपके लिए डिवाइन एनर्जीज क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं। आपकी एनर्जी को पिक करते हैं बिना देरी करे। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। कौन सी बात है जो उनकी जानकारी में होनी चाहिए, कौन सी बात है जो उनकी जानकारी में होनी चाहिए। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं यहाँ पर आए हैं जो ओके ओके कोई पर्सन है जिसकी तरफ से भेजी गई सारी जो इवल स्पेल्स हैं, सारे जो गलत प्रयास हैं, जो मैनिपुलेशंस थे, वो बैकफायर हो चुके हैं। ठीक है, उस पर्सन की तरफ ही वापस फेंक दिए गए हैं। या ये सारी चीज़ें बैकफायर हुई हैं। ओके, जो कुछ भी कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा एनवियस रही है, बहुत परेशान रही है आपकी हैप्पीनेस को देख करके। आपकी लव लाइफ से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशानी थी, तो इस पर्सन का इंटरफेरेंस रहा हो आपकी लव लाइफ में। आप हो सकता है अपने पार्टनर से इमोशनली कनेक्ट करते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इस पर्सन ने हो सकता है आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया हो, एनर्जेटिकली इंटरफेरेंस रही हो इस पर्सन की तरफ से। तो इस पर्सन की तरफ से किए गए सारे जो इवल स्पेल्स हैं, गलत चीज़ें हैं, जो भी एनर्जेटिक चीज़ें इस पर्सन ने आपकी तरफ भेजी थी या आपकी लव लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करने के लिए भेजी थी, वो सारी चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं। या आप इस पर्सन से दूर जा चुके हैं, डिस्टेंस कर चुके हैं। बट ये पर्सन एक्चुअली चाह रही है कि आप इसकी तरफ वापस आए। या आप हो सकता है इस पर्सन से डिस्टेंस कर चुके हैं, और बिकॉज आपने इस पर्सन से डिस्टेंस किया है, बिकॉज आप इस पर्सन से दूर जा चुके हैं, इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही है मुझे। और आपके जीवन में मुझे न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है, एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। ओके, आप फोकस्ड हैं अपनी जीवन पर, अपनी अबंडेंस पर आप फोकस कर रहे हैं। आपका फोकस अपने गोल्स पर है, अपने अचीवमेंट्स पर है। आप जो चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, उन चीज़ों पर आप फोकस कर रहे हैं। अपनी फैमिली पर, अपने वर्क पर, अपनी अर्निंग्स पर और अपनी लव लाइफ पर आप फोकस कर रहे हैं। आप पूरी तरह से शील्डेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं। या तो पास्ट में मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर ने हो सकता है आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया, आपको लेफ्ट आउट फील कराया, और अब मुझे आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, आपका महत्व समझते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, वो एफर्ट्स डालने वाले हैं आपके लिए, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। या आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने जिन लोगों के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करी ना, वो डिज़र्व नहीं करते हैं उनका अटेंशन। तो ये बात आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है। आपके पार्टनर ने आपके प्यार को अनदेखा किया, आपके पार्टनर को आपका प्यार नहीं दिख रहा था, तो अब आपके पार्टनर को आपका प्यार, आपका महत्व समझ में आने लगा है। आप मुझे अभी सेल्फ फोकस दिख रहे हैं। ओके, आप एक सेल्फ मेड पर्सन है, आप लग्जरी इंजॉय करते हैं, बहुत डिसिप्लिन पर्सन है,
और ये आपका जस्टिस है, ठीक है। आपको गया गुजरा समझा गया, आपको ऐसा समझा गया कि आप किसी लायक नहीं है, तो डिवाइन एनर्जीज ने आपकी मदद करी है आपको स्ट्रांग बनाने में, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में, आपको इस लायक बनाया डिवाइन एनर्जीज ने कि आप इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकें, अपनी लाइफ को चला सकें। आपके साथ स्पिरिट गाइड्स रहते हैं, या आपके स्पिरिट गाइड्स हमेशा आपको गाइड करते हैं। हो सकता है आपके अराउंड बहुत सारी बर्ड्स वगैरह रहती हों। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, आप अपनी 9 ऑफ पेंटिकल्स को 10 ऑफ पेंटिकल्स बनाने में लगे हुए। तो कोई पर्सन है जो आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ओके, आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं ताकि आप दोनों मिलकर कुछ बड़ा बिल्ड कर सकें, कुछ ग्रो कर सकें, ओके। तो ये पर्सन आपको तो मुझे आपके पार्टनर आपको कुछ ऑफर करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि वो जो आपको ऑफर करना चाहते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो इनफ नहीं है आपके लिए, जो कुछ भी वो आपके लिए ऑफर कर रहे हैं, बिकॉज आप उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, ओके। लेकिन वो आपके साथ मिलकर ये 10 ऑफ पेंटिकल्स बिल्ड करना चाहते हैं, ओके। बड़ा एम्पायर ग्रो करना चाहते हैं, कुछ बड़ा बिल्ड करना चाहते हैं, आपके लिए इमोशनल फील कर रहे हैं वो। और ये ऐसे पर्सन दिख रहे हैं मुझे जिनके साथ आपका म्यूचुअल रिलेशनशिप रहा है, स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल बॉन्ड रहा है आप लोगों का, या फाइनली आपके पार्टनर इस प्रकार की इंडिसाइसिव एनर्जी से बाहर आए हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को किसी प्रकार के मैनिपुलेशन में बांध कर रखा गया था, आपको मैनिपुलेशन में बांध कर रखा गया था। तो किसी पर्सन को प्यार दिख नहीं रहा था, आपका ये जो प्यार है वो उनको दिखना बंद हो गया था। आपके और उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग लव है वो नहीं दिख रहा था उनको, ठीक है। उनको इस प्रकार से मैनिपुलेट किया गया कि उनको आपका प्यार दिखना बंद हो जाए। उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी गई, या उनके जीवन में डिस्ट्रैक्शंस लाने की कोशिश करी गई, लेकिन वो फोकस्ड हैं, वो आप पर फोकस्ड हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं वो आपके साथ, ओके। ओके, राइट। या ये पर्सन खुश नहीं है आपके बिना, अनहैप्पी है, और ये बात इनको समझ में आ चुकी है। इन्होंने आपको ऑप्शंस में रखा, इन्होंने आपको इन्होंने आपको पजल, इन्होंने आपको और बाकी लोगों के साथ जगल किया, किसी और ऑप्शन के साथ जगल किया, किसी और हो सकता है अपने वर्क के साथ इन्होंने, ये पर्सन आपको लेकर के कंफ्यूजन में थे, ओके। हो सकता है इनके जीवन में और भी कोई रहा हो, कोई और ऑप्शन रहा हो, लेकिन इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ये आपके बिना खुश नहीं है, और इस वजह से ये कप ऑफ लव आपको ऑफर करना चाहते हैं। इनको पता है कि आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, ठीक है। आप की जो एनर्जी है वो बहुत लविंग है, नर्चरिंग है, केयरिंग है। आप लोग एक बहुत ज़्यादा मेजर सेपरेशन से गुजरे हैं। अचानक से शॉकिंग वे में आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो गया, अचानक से आप लोगों को पता ही नहीं चला कैसे आप लोग दूर हो गए, इतना डिस्टेंस आ गया आप लोगों के बीच में। तो ये सारी चीज़ें आपके जो पार्टनर हैं ये रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेने का सोच रहे हैं, ओके, आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहे हैं, अपनी गलतियों को मानना नहीं चाह रहे थे, वो अपनी गलतियों को एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहे थे वो, क्योंकि उनसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, ओके। उन्होंने आपको ऑप्शंस में रखा, आपको कंफ्यूजन में डाला, ओके, आपको यूज्ड एंड अब्यूज फील कराया। तो ये आपकी तरफ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कैसे आपकी तरफ आए, ओके, स्ट्रैटेजीज बनाते हुए दिख रहे हैं। इस पर्सन को, आपके जो पार्टनर हैं, इनको ये रियलाइज हो रहा है कि आप की जो एनर्जी है ये बहुत जेन्युइन एनर्जी है, और जिन लोगों पर इन्होंने यकीन किया, जिन लोगों पर इन्होंने विश्वास किया, उन सब की जो एनर्जी है वो ईविल रही है, ठीक है। उन सब के जो इंटेंशंस हैं वो प्योर नहीं रहे हैं। तो अब इनको क्लियरली सब कुछ समझ में आ रहा है, सबके जो इंटेंशंस हैं वो पूरी तरह से इनके सामने आ चुके हैं। ईविल लोगों के ईविल इंटेंशंस इनके सामने आ चुके हैं, या जिन लोगों के साथ ये पास्ट में
हो सकता है जिन लोगों के साथ ये एक ग्रुप बना रहे हों, जिन लोगों के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया हो, उनके साथ ये पूरी तरह से अब कोलैबोरेशन को ब्रेक कर रहे हैं, दूर हो रहे हैं ये ऐसे लोगों से, बिकॉज उन लोगों के इंटेंशंस इनसे छिपे नहीं है। ठीक है, इनको अच्छे से पता है कि उन लोगों के इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं है। सो आपके ये जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं ये अवेयर हैं उन लोगों के इंटेंशंस से, जिनके इंटेंशंस आपके प्रति अच्छे नहीं हैं। ये पर्सन हो सकता है प्रिटेंड कर रहे हो कि ये आपसे दूर जा रहे हैं, आप पर ध्यान नहीं देते और बहुत बिजी रहते हैं। ठीक है, इनका ध्यान आप पर नहीं है, लेकिन ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं आपके बिना। ओके, आपने हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा कोल्ड बर्ताव दिया हुआ है, आप इनके साथ बहुत ज़्यादा असर्टिव हैं। अब आप पूरी तरह से आप इनको अब एक्सेप्ट करने के मोड में नहीं दिख रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ महसूस कर रहे हैं ये। आप अब इनको कट करके जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप इनके साथ डिटैच कर रहे हैं, ये चीज़ भी इनको दिख रहा है कि आप पूरी तरह से अब वापस से रिकन्सिलिएशन के मोड में आप है ही नहीं। ठीक है, आप चाहते ही नहीं है, आप नहीं चाहते हैं इस पर्सन को वापस लेना अपनी लाइफ में। ये चीज़ इनको अच्छे से समझ में आ रही है आपके बर्ताव से, लेकिन ये विक्ट्री चाहते हैं, आप दोनों के बीच में वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये आप इस पर्सन को मल्टीपल चांसेस दे चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और जिन चांसेस को ये कई बार फंबल कर चुका है ये पर्सन, लेकिन इस पर्सन को अब प्यार दिख रहा है आपका और इस पर्सन का, या इस पर्सन को लिटरली किसी प्रकार से कैद में रखा गया था, कोई एनर्जेटिक ट्रैप था जिसकी वजह से इस पर्सन को आपका प्यार दिखना बंद हो गया था। ओके, ये जो डिवाइन लव है, ये जो लविंग एनर्जी है आप दोनों के बीच में, ये दिखना बंद हो गई थी। तो ये सारे जो ट्रैप वाली एनर्जी है, इससे ये बाहर आते हुए दिख रहे हैं। इनके जीवन में बहुत अकेलापन है, ये एक रिन्यूअल चाहते हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं आपके साथ। आपको याद कर रहे हैं ये पर्सन, या आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इस पर्सन ने सच्चे प्यार की बेकदरी करी है। ठीक है, माइंड गेम्स खेले हैं, बहुत ज़्यादा आपसे चीज़ें छुपाई हैं, आपको हर्ट किया है, बैकस्टैब किया है, आप के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट किया है, कॉन्स्पिरेटर्स का साथ दिया है इस पर्सन ने। इस पर्सन ने सच्चे प्यार को ठुकराया है, या ये सारी बातें रियलाइज करता हुआ दिख रहा है मुझे ये पर्सन, जो कोई भी है। हो सकता है लालच के चक्कर में, पैसों के चक्कर में इस पर्सन ने आपकी बहुत बेकदरी करी हो। ओके, इस पर्सन ने उन लोगों का साथ दिया हो जिन्होंने आपको बैकस्टैब किया, जिन लोगों के इंटेंशंस आपके प्रति इविल रहे हैं। या अभी फिलहाल ये पर्सन गिव अप नहीं करना चाहता है इस कनेक्शन को। ओके, ये पर्सन चाहता है कि रिकवरी हो। ओके, आप लोगों का ये कनेक्शन वापस से ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए, आप लोग सेलिब्रेट करें। या डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है। ओके, इस पर्सन ने ऐसे लोगों का साथ दिया है जो आपके प्रति अच्छा भाव नहीं रखते हैं। ओके, आपसे जेलस रहे हैं, आपसे एनवियस रहे हैं, आपके प्रति कंपटीशन का भाव रखते हैं। ऐसे लोगों का साथ इस पर्सन ने दिया है, ऐसे लोगों के साथ इस पर्सन ने पार्टी करी। हो सकता है ऐसे लोगों के साथ इस पर्सन ने किसी प्रकार के सेलिब्रेशंस को अटेंड किया। ओके, इस पर्सन ने हो सकता है इस प्रकार के लोगों के साथ फ्रेंडशिप करी, लेकिन ये सब डिफीटेड फील कर रहे हैं। ओके, ऑल ऑफ देम आर फीलिंग डिफीटेड आपके सामने, और आपने इन सब से अपना ध्यान हटा करके अपने गोल्स पर अपना फोकस कर लिया। आपने इस पर्सन से पूरा ध्यान अपना हटा लिया। ओके, आपने अपनी पावर्स को क्लेम कर लिया, और आप मुझे फॉरवर्ड मूव करते हुए दिख रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, या आप कंप्लीट फील करते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं। तो इस पर्सन को भी ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इस पर्सन ने अपनी हैप्पीनेस को ठुकरा दिया है। राइट, आप मुझे डिटैच होते हुए दिख रहे हैं, इस पर्सन से दूर होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानता है, लेकिन ये जो साइकिल है ये कई बार रिपीट हुई है आपके लाइफ में।
ओके, कई बार आपने इस पर्सन का ये रंग देखा है और कई बार आप इस पर्सन को माफ करके एक्सेप्ट कर चुके हैं, बट इस बार मुझे आप बहुत ज़्यादा फर्म डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आप वापस इस पर्सन को एक्सेप्ट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हैं। या ये पर्सन बहुत इमोशंस कैरी करते हैं आपके लिए, लेकिन ये पर्सन आपसे ये चीज़ें जाहिर नहीं कर रहे हैं। ओके, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। इस पर्सन को पता है कि आप बहुत यूनिक हैं और इसी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। इस पर्सन को ये भी पता है कि आप इस पर्सन के जीवन का हैप्पीनेस, इस पर्सन को पता है आप इस पर्सन के जीवन के हैप्पीनेस का स्रोत है। ओके, आप खुशियों का कारण है इस पर्सन का, और ये पर्सन विश करता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, आपको मांग रहा है ये पर्सन, आपके साथ बिल्ड करना चाहता है ये पर्सन, दोबारा से चीज़ों को ठीक करना चाहता है, या आप इस पर्सन का लकी चार्म है, लक है। आपको अच्छा करते हुए भी ये देख रहा है, ये पर्सन देख रहा है कि आप बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन फेज है आप लोगों के जीवन में, कुछ परिवर्तन हो रहा है। ओके, अगर सेपरेशन पीरियड चल रहा था तो रिकंसिलिएशन हो सकता है, हालांकि आप ये रिकंसिलिएशन नहीं चाहते हैं। ओके, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं बिकॉज आप अपनी पावर में हैं, आप अपनी पावर को पहचान चुके हैं और आपने निर्णय ले लिया है। आप अकेले ही पर्याप्त हैं, ये चीज़ आपने निर्णय लिया है। ओके, आप एम्प्रेस एनर्जी में है। ओके, हर प्रकार की क्वीन की क्वालिटी आप में है। ओके, आप क्वीन ऑफ कप्स भी हैं, इमोशंस भी आपके अंदर बहुत है, नर्चरिंग लविंग एनर्जी आपकी है, काइंड एनर्जी आपकी है, आप एक ह्यूमैनिटेरियन भी हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है, आप असर्टिव भी रहते हैं, उन लोगों के प्रति आप असर्टिव रहते हैं जिनसे आपको लगता है कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, उन लोगों के प्रति आप बहुत असर्टिव रहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वे में आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस करते हैं, ऐसे लोगों को आप बाउंड्री टीच करते हैं। एंड आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी हैं, आप एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं, एक्शन लेते हैं, आप बहुत एक्टिव पर्सन हैं, कॉन्फिडेंट हैं, बोल्ड हैं, चार्मिंग हैं, राइट। एंड या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आप हैं, आप महाधनी एनर्जी में हैं। ओके, आपके जीवन में धन का कोई अभाव नहीं है, आपके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पास ना हो। ओके, आप किसी भी चीज़ के लिए किसी के भी अधीन नहीं हैं, तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा पावरफुल बनाती है। एंड प्लस आप बहुत स्पिरिचुअल बीइंग है, राइट। यूनिवर्स की विशेष कृपा आप पर है, आपके डिवाइन एनर्जीज की विशेष कृपा आप पर है। सो आप जो भी यूनिवर्स से मांगते हैं वो चीज़ आपको प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, यूनिवर्स आपकी जो भी विश है उसको अपना आदेश मानते हैं, तो आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। या आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं, किसी प्रकार का सेलिब्रेशन आ रहा है। हो सकता है आप कोई शादी वगैरह अटेंड करें, कोई पार्टी अटेंड करें, आप हील हो रहे हैं, कोई रिकंसिलिएशन चाहता है आपके साथ। ठीक है, बहुत जल्द वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं, या रीयूनियन चाहता है कोई, और वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, बट हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं बिकॉज उनको रिजेक्शन का डर लगता है। ओके, उस पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन है कि अब उसकी दाल गलने वाली नहीं है। सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या इस पर्सन को रियलाइजेशन हो गया है कि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा इल ट्रीट किया है। या सो इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है, आपके जो भी पार्टनर हैं, इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि इस पर्सन के नॉन कमिटल बिहेवियर की वजह से ही आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं। ओके, तो ये रियलाइजेशन होता हुआ दिख रहा है। आपका ध्यान अब उस पर्सन पर है ही नहीं। ओके, आपके जीवन में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा ऑफर आने वाला है, सरप्राइजिंग वे में ये चीज़ आपकी तरफ आएगी। ओके, ये यूनिवर्स का सरप्राइज है आपके लिए। कप ऑफ या पेज ऑफ कप्स, सो ये सरप्राइजिंगली आपको कुछ बड़ा ऑफर मिलने वाला है। एस ऑफ पेंटिकल्स,
या हैप्पीनेस, हैप्पी एनर्जी, कुछ आपको अचानक से कोई कुछ गिफ्ट कर सकता है, कोई या समथिंग, कोई बड़ा गिफ्ट आपकी तरफ आ रहा है, सरप्राइजिंग गिफ्ट आपकी तरफ आ रहा है, या कोई मैसेज के थ्रू आपको कोई गिफ्ट कर सकता है, किसी की तरफ से आपको कोई मैसेज मिल सकता है। आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हैं, इंट्यूटिव सोल हैं, या आप हील हो रहे हैं, मल्टीपल बैक स्टैब्स किए हैं एंड इस वजह से आप इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि अब आपको इस प्रकार के लोगों से दूर रहना है। ओके, बैक स्टैब्स किए गए हैं आपको, या सो आपने डिसाइड कर लिया है कि अब इस पर्सन से आपको बिल्कुल भी कोई कनेक्शन नहीं रखना है। बैकफायर हुआ है कुछ, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, कुछ नेगेटिव एडिक्शंस हैं जिनमें ये पर्सन ट्रैप्ड था। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जो इस पर्सन के ऊपर हावी थी। ओके, उन चीज़ों का प्रभाव खत्म हुआ है इस पर्सन के ऊपर से, या तो अब इस पर्सन के जीवन में पछताने के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछतावे में है एंड ये पर्सन हो सकता है लाइफ टाइम पछतावे में ही रहने वाला है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट और कवच के बारे में बताना चाहूँगी। ये एनर्जी का पावर हाउस डिवाइन कॉम्बो पैक, ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट एंड कवच का ये कॉम्बो पैक आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है। इस कॉम्बो पैक की खास बात यह है कि ये प्योर चांदी के ऊपर तैयार किया गया है, प्योर 925 सिल्वर पर इसको तैयार करवाया गया है। ईविल आई पेंडेंट और ईविल आई ब्रेसलेट आपको हर प्रकार के नज़र से सुरक्षित रखता है, लोगों की गलत मंशा उनकी तरफ बैकफायर करता है, और ये जो कवच है ये एक अभेद्य कवच है, ये असीमित शक्तियों को धारण करता है। अगर आपने इसको धारण कर रखा है तो ये मानकर चलिए किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सो अगर आप अपने लिए ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट और ये कवच ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। ओके फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा फेसबुक प्रोफाइल है अंजलि चंद्रप्रकाश दुबे एंड आपको मेरे नाम के बगल में ब्लू टिक दिखेगा, वही मेरा एक्चुअल प्रोफाइल है। एंड आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है anj.d24hrs। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स के क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, क्या बोलना चाहते हैं। okay. क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। ओके, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे। तो आपके जीवन में कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है। अ प्रीस्ट एनवीज यू, कोई प्रीस्ट है जो आपसे एनवियस है, कोई पूजा पाठ करने वाला पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, बहुत चिढ़ता है। एडमायरर, कोई आपको एडमायर करता है, बहुत पसंद करता है कोई। ग्रैंडपाज इनहेरिटेंस स्टोलन, तो आपके ग्रैंडफादर की कोई इनहेरिटेंस है, आपके बाबा जी की, दादाजी की कोई इनहेरिटेंस है, उनकी कोई पूंजी है जिसको चुराया गया है, जिसको जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसा बोला जा रहा है। को वर्कर्स कम्पीटिंग विद यू, कुछ को वर्कर्स हैं जो आपसे कम्पीट कर रहे हैं, आपके को वर्कर्स को आपसे कॉम्पिटिशन है। यू आर हेल्पिंग मी टू हील, कोई आपसे कहना चाह रहा है कि आप उनकी मदद कर रहे हैं हील होने में। ओके, किसी प्रकार की कोई परेशानी में था और आप उनकी सहायता कर रहे हैं परेशानियों से निकलने में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। द टेबल्स हैव टर्न फॉर योर एनिमीज, वॉट एवर दे डिड टू यू इज गोइंग बैक टू देम। तो आपके जो एनिमीज हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, वो अभी बड़ी मुसीबत में है,
ठीक है, जो भी उन्होंने आपके लिए प्लान प्लॉट किया था वो सब कुछ उनकी तरफ जा रहा है। ओके, वो सब कुछ बैकफायर होकर उन्हीं की तरफ जा रहा है। उन्होंने अपने लिए ये गड्ढा खोदा था। योर हेटर्स नो दे अंडर एस्टिमेटेड यू। तो आपके हेटर्स ने आपको हल्के में लिया था, ठीक है, आपके हेटर्स ने आपकी क्षमताओं को सही से नहीं आंका था, ठीक है, पहचान नहीं पाए वो आपकी क्षमताओं को। ओके, ये आना चाह रहा है। आई फील रियली स्ट्रांगली टूवर्ड्स यू बट आई एम होल्डिंग बैक। तो आपके लिए डेफिनेटली कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग्स रखता है लेकिन वो होल्ड बैक करते हैं। ओके, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये एनर्जेटिकली उनको कंट्रोल किया जाता है, इस वजह से वो होल्ड बैक करते हैं। यू आर अनस्टॉपेबल, आप अनस्टॉपेबल हैं। ओके, अब आपको रोक पाना असंभव है। योर फैमिली विल बी प्राउड ऑफ यू दिस ईयर। तो आपकी फैमिली को आप पर गर्व होने वाला है। अगले 12 महीने आपकी फैमिली को आप पर बहुत गर्व होगा। आप बहुत बड़ी अचीवमेंट्स प्राप्त करेंगे। योर हेटर्स नो अबाउट योर कनेक्शन विद गॉड एंड गॉडेसेस नाउ। तो आपके हेटर्स जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा एनवियस फील करते हैं, जिनको बहुत जलन होती है आपसे, उनको आपका जो कनेक्शन है ईश्वर के साथ, दिव्य शक्तियों के साथ, आपका जो एक गहरा नाता है वो अब उनको समझ में आने लग गया है। देवी देवताओं के साथ आपका जो कनेक्शन है वो उनको समझ में आने लगा है। मॉनिटरिंग स्पिरिट, तो आपके ही किसी फैमिली मेंबर को, आपके ही किसी क्लोज फैमिली मेंबर को मॉनिटरिंग स्पिरिट बनाया गया ताकि वो आप पर नजर रखें, ताकि वो आप के जीवन में किसी प्रकार से डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। या सीरियल चीटर इज नाउ किक्ड आउट ऑफ योर लाइफ। या सो जिस पर्सन ने आपको बैक टू बैक चीट किया, ठीक है, ऐसे पर्सन को किक आउट कर दिया गया है आपकी लाइफ से, भगा दिया गया है। स्पेंड टाइम अलोन टू हील योर सोल। या ये पर्सन आपके लायक नहीं था, आपको अकेले समय व्यतीत करना है, ओके, ताकि आप हील हो पाए। आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला, आपने बहुत इन्वेस्ट किया इस पर्सन में, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट किया, अपने प्यार को इन्वेस्ट किया, राइट। हो सकता है आपने इस पर्सन को फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया हो, आपने फाइनेंशियली भी इस पर्सन की मदद करी हो, लेकिन इस पर्सन ने आपको बैक टू बैक चीट किया और अब इस पर्सन को किक आउट कर दिया गया है आपकी लाइफ से। ऑल योर्स। अब ये पर्सन पूरी तरह से आपके लिए डेडिकेटेड रहना चाहता है, आपसे ये बोल रहा है ये पर्सन ऑल योर्स। तो आई थिंक अब आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। कर्मा इज हिटिंग योर एनिमीज बिग टाइम। तो आपके एनिमीज को कर्मा हिट कर रहा है, ओके, उनके जो बुरे कर्मा हैं वो उनके सामने आ रहे हैं, आपके एनिमीज के सामने, जो आपके शत्रु हैं, जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, ऐसे लोगों के सामने उनके गंदे कर्म उनके सामने आ रहे हैं। योर हेटर्स एनिमीज आर स्ट्रेस्ड। आपके हेटर्स और एनिमीज स्ट्रेस्ड में है। जो कोई भी आपसे हेट करता है, आपके प्रति शत्रुता का भाव रखता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, परेशान है वो। सॉन्ग्स, कुछ सॉन्ग्स की बात आ रही है, ओके, आपको कुछ सॉन्ग्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके माध्यम से यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं यूनिवर्स। ओके, चांद ने कुछ कहा, रात ने कुछ सुना, तू भी सुन बेखबर प्यार कर। ओके, तो कोई रोमांटिक सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है आपके लिए, ओके, या कोई आपको ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है। यू पास द टेस्ट। आप टेस्ट पास कर चुके हैं, लेकिन ये जो कोई भी पर्सन है जिसने आपको चीट किया, ये टेस्ट में फेल हो गया है। यूनिवर्स ने इस पर्सन को भी टेस्ट किया देखने के लिए कि ये पर्सन आपके लायक है भी या नहीं। तो इस पर्सन ने डेफिनेटली टेस्ट में ये पर्सन फेल हुआ और आप इस टेस्ट में पास हुए। या इफ़ यू आर सीइंग रेनबोज ब्लेसिंग्स आर डबलिंग अप। तो आपके जीवन में जो आशीर्वाद है वो डबल अप हो रहा है अगर आपको रेनबो दिख रहा है कहीं भी, ओके, पिक्चर्स में या कहीं भी अगर रेनबो दिखता है तो आपका आशीर्वाद डबल अप हो रहा है। रेनफॉल ऑफ मनी, अपार धन वर्षा आप पर होने वाली है, ओके, सो यू नीड टू गेट रेडी फॉर दैट। ओके, यू विल बी कंपनसेटेड फॉर योर पेन। या यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो भी पेन आपको दिया गया, जो भी दर्द दुख आपको दिया गया,
ठीक है, उसको कंपनसेट करेंगे यूनिवर्स। जो दुख तकलीफ आपको दी गई, जो आप डिजर्व नहीं करते हैं, तो यूनिवर्स उस चीज को कंपनसेट करने वाले हैं। या समवन इज प्लेइंग विक्टिम, तो कोई पर्सन विक्टिम बना हुआ है, कोई खुद को दिखा रहा है कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ, जबकि उस पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। ओके, आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया है, सीरियल चीटर है वो। अब्यूजिव रिलेशनशिप, आप लोगों का अब्यूजिव रिलेशनशिप रहा है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपकी गट फीलिंग बताती रही है कि ये पर्सन आपको जगल करता है, आपको ऑप्शंस में रखता है। ओके, आपसे बेहतर की तलाश में हमेशा लगा रहता है ये पर्सन। तो ऐसे पर्सन को आपने हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दिया। एनिमीज फेसिंग मेजर लॉस, तो आपके एनिमीज के जीवन में मेजर लॉस है। ओके, बहुत बड़ा लॉस ये झेल रहे हैं अभी। आपके हेटर्स आपके बारे में दूसरों से बुराइयां कर रहे हैं, आपकी बुराइयां करते हैं ये दूसरों से, या इस पर्सन ने आपकी बहुत बुराइयां करी हैं दूसरों से। आपको ह्यूमिलिएट करने का पूरा पूरा प्रयास किया इस पर्सन ने, आपकी इमेज खराब करने की पूरी कोशिश करी है इस पर्सन ने। ठीक है, जो भी ये सीरियल चीटर है, उन्होंने सोचा नहीं था कि आप उनको उनकी ही चालों में मात दे देंगे। या सी, तो आपने उस पर्सन को उसकी ही चालों में मात दे दिया है। यू आर फाइनली लीविंग हेटर्स बिहाइंड एंड दे आर पैनिकिंग, तो आप उनको छोड़ रहे हैं। ओके, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। एंड ये चीजें देखकर आपके जो हेटर्स हैं ये बहुत डरे हुए हैं। या अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट फॉर यू, तो आपके लिए अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट आ रही है, या आपकी किसी विश को पूरा करा जाएगा। यूनिवर्स आपकी विश पूरी करने वाले हैं। एनर्जी वेम्पायर एक्सेसिवली डिमांड योर अटेंशन एंड इमोशनल सपोर्ट, तो आपके जीवन में कोई एनर्जी वेम्पायर हो सकता है जो आपको पूरी तरह से ड्रेन करता है। ठीक है, आप ड्रेन हो जाते हैं उस पर्सन की एनर्जी से। ये इस पर्सन से बात करके या इस पर्सन के अराउंड रह करके आपको बहुत ड्रेन फील होता है। ओके, आप थक जाते हैं, आपको ऐसा लगता है आपकी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन आउट हो गई है, आपके अंदर और एनर्जी नहीं बची है, आपको ऐसा फील होने लगता है। तो आपको ऐसे एनर्जी वेम्पायर के प्रति सावधान किया जा रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो हर समय रोना धोना मचा कर रखता है, विक्टिम कार्ड खेलता रहता है। ये एनर्जी वेम्पायर की निशानी है। ओके, सो यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है फॉरएवर कंपेनियन, आपके जीवन में कोई कंपेनियन आ रहा है, फॉरएवर कंपेनियन। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं। एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।